हाय, कैसे हैं आप? तो चलें देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपको छोड़कर जा चुके हैं और क्या उन्हें आपको छोड़ने का गिल्ट है या नहीं, और क्या वो आपके पास वापस आएंगे भी या नहीं। तो चले देखते हैं उनकी रीडिंग। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात है कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और जब भी आप देखेंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जी आपके पार्टनर जो है आपको छोड़ने का उन्हें दुख भी है या नहीं, और क्या अगर वो दुखी हैं तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं। ये कार्ड भी मैंने शफल करनी है कि अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो इनसे भी हेल्प ले लेंगे। और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और पहला ही कार्ड आया है जनाब, 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। अच्छा, और दूसरा कार्ड लेते हैं और देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, थर्ड कार्ड लेते हैं और ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स है ये। अच्छा, जरा कार्ड को सही तरह सेट करते हैं। अब एक कार्ड और लेते हैं और ये है जी 9 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की जो है बहुत ज़्यादा जो है। अच्छा, ये है जी नाइट ऑफ वेंड्स। और एक और कार्ड लेते हैं, द वर्ल्ड कार्ड। अच्छा, और बॉटम में देखते हैं क्या है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी है। चलिए जी स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि जी आपके पार्टनर, इस कार्ड को देख के तो लग नहीं रहा, 8 ऑफ सॉर्ड्स से तो लग रहा है कि बहुत ही परेशान है और किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि जी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। अगर आपको फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर जा चुके हैं और वो खुश हैं, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस कार्ड से देखकर तो लग रहा है कि बेचारे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। हर तरफ सॉर्स हैं, आंखों पर पट्टी बंधी है, बल्कि ख़ुद भी बंधे हुए हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो इस सिचुएशन से अपने आप को कैसे बाहर निकालें। मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। अच्छा, ये कार्ड है, इसी की हेल्प ले लिया मैंने। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मदर फिगर है या उनके फादर भी हो सकते हैं, उनकी बड़ी सिस्टर भी हो सकती है, जिन्होंने हो सकता है उन्हें बचपन से पाला। वो शायद चाहती नहीं है कि वो आपकी तरफ आए, शायद उन्हीं की वजह से वो आपको छोड़कर चले गए हैं और आप बिल्कुल उनके ही रहमो करम पर है। वही सोच रहे हैं उनके बारे में कि उनका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन गिल्ट में तो वैसे वो फील हो रहा है मुझे कि है ज़रूर, लेकिन वो परेशान भी हैं क्योंकि शायद वो अपनी बहन या अपनी मदर को किसी बात का इनकार भी नहीं कर सक रहे, कि आंखों पे उनके पट्टी भी बंधी हुई है, कि उनकी आंखों से वो सोच रहे हैं और उनके कानों से वो सुन रहे हैं वाली कंडीशन है। इसलिए कि वो जो उन्हें कह रही हैं वो उन्हीं की बात मान रहे हैं, उन्हीं की बात सुन रहे हैं, बंधे हुए हैं, उनकी अपनी कोई मर्जी चल नहीं रही। अच्छा, बॉटम में था कि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ये भी मैंने उठाया। देखिए, हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में हो, आपकी और इनकी लाइफ में आ गए और इनकी वजह से, इनकी मदर की वजह से, इनकी सिस्टर की वजह से, बड़ी बहन की वजह से, तो वो इस चीज़ में फ़ैसला नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने अपने आप को हालात पे छोड़ दिया है कि उनको हालात जिस तरफ भी ले जाएं वो उस तरफ ही चले जाएंगे। ना वो कुछ सोच रहे हैं, ना वो कुछ समझ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि उनकी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आंखों पे भी पट्टी बांधी है। अच्छा, अब देखें, ये एक और कार्ड आया था, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत ज़्यादा तकलीफ दे ये कार्ड होता है, जैसे इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा दुखी है, जैसे उस इंसान की सब ख्वाहिशात जो है वो मर चुकी हैं। आपने देखा था 8 ऑफ सॉर्ड्स में भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि वो बंदे में आंखों पर पट्टी बंदी में कुछ सोच नहीं है। और 10 ऑफ सॉर्ड्स में भी यही है कि उनकी जितनी कोई उन ख्वाहिश भी, उनकी कोई ख्वाहिशात थी भी अपने आप को लेकर, तो वो भी मर चुकी हैं, बिल्कुल वो डेड हो चुकी हैं, कुछ सोच समझ नहीं रही हैं, बस बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। जैसा वो सोच रही हैं, या वो कह रही हैं उनकी बहन या मदर, बस उसी पे वो चल रहे हैं। बड़े ही तकलीफ दे हालत है उनकी। जैसे आप दुखी हैं, उनको याद कर रही हैं, इसी तरह वो खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ फैसला वो कर नहीं सक रहे। इतनी ज़्यादा तकलीफ दे हालत है, मुझे लगता है कि शायद आप भी इतनी तकलीफ में नहीं होंगी जितनी तकलीफ में आपके पार्टनर हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। मतलब उनको एक थर्ड सिटीजन वाली कंडीशन उनके घर में हो चुकी है, क्योंकि उनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। देखिए, फिर मैंने एक और हेल्प ली थी, तो ये आया था
ये आया था कार्ड, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आया था। देख लें कि ये भी यही बता रहा है कि कोई ऐसी फिगर है या कोई ऐसी लेडी है जिसकी वजह से वो इस कंडीशन में गए हैं। हो सकता है कि आपकी उनकी जो मदर है या सिस्टर है वो किसी ऐसी औरत से उनकी शादी कराना चाहती हूँ कि वो फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करें और ज़रा उनका कैरियर वगैरह बन जाए। वो थर्ड पर्सन ये भी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ और सिचुएशन हो रही है, और आपके जो पार्टनर है बेचारे दुखी हालत में चले गए, तकलीफ़ की हालत में चले गए हैं। अच्छा, अब एक कार्ड और है। देखिए, ये कार्ड आपको देख के लग रहा होगा, 9 ऑफ सॉर्ड्स को देख के आपको लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा तकलीफ दे इंसान है। कोई आदमी है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, 9 सॉर्ड्स लगी हुई हैं और वो बिल्कुल खामोश और मुंह पे हाथ रखा हुआ है। देखिए, आपके पार्टनर जो है आपको छोड़ के ना बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। उनको फीलिंग आ रही है कि उन्होंने बहुत गलत किया है, और वो ये भी सोचते हैं कि मुझे कोई नया स्टेप लेना चाहिए था, इसी तरह तकलीफ दे हालत में नहीं रहना चाहिए था। वो खुद भी परेशान है और उन्होंने आपको भी परेशान किया और शदीद गिल्ट में है, और वो आपके पास बिल्कुल डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं। वो आपको नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनको पता है कि उनकी खुशी कहाँ पर है, इसीलिए उन्होंने मुंह पर हाथ रखा है और वो रो रहे हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, और वो बहुत गिल्ट में हैं और आपको सॉरी भी करना चाहते हैं। देखिए, एक कार्ड और आया है, वो नाइट ऑफ वेंड्स है। देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आता है तो आज जो नाइट होता है बगैर सोचे समझे कोई भी फैसला कर लेता है, लेकिन ये नाइट ऑफ वैंड्स आया तो ये नाइट जो है बहुत अक्लमंदी से और महारत से सूझबूझ से आगे जाता है। तो आपके जो पार्टनर है वो नाइट ऑफ वैंड्स की कंडीशन में है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनको पता है कि आप उनसे बहुत शदीद नाराज़ है, और वो बहुत सोच समझ के आपके पास वापस आना चाहते हैं आपको सॉरी करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हुई हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपके पास वापस आएंगे तो आप क्या दोबारा उनको एक्सेप्ट कर लेंगी या नहीं। ये सोच के वो आ रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स होता है वो बहुत सोच समझ के काम करता है। और देखिए, इतना प्यारा कार्ड आया है, द वर्ल्ड कार्ड आया है। एक साइकिल तकलीफ का ख़त्म होकर आपका दूसरा जो है आसानी का, खुशी का, प्रॉस्पेरिटी का आपका जो है साइकिल शुरू होने वाला है। द वर्ल्ड आया है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत हो। आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, और वो जो तकलीफ़ दे उनकी भी तकलीफ़ दे साइकिल था वो उसको ख़त्म करके एक नए साइकिल के साथ आपके पास आएंगे। तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे। ठीक है, वो गिल्ट में भी हैं, आपको सॉरी करेंगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको माफ़ करेंगी या नहीं, या आप उनको एक्सेप्ट करेंगी या नहीं दोबारा, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड है। अच्छा, फिर मैंने एक और कार्ड लिया वो बॉटम से, तो ये जो आ गया था 10 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी ब्यूटीफुल और वेरी पॉजिटिव कार्ड है। हैप्पीनेस है इसमें, प्रॉस्पेरिटी है, खुशियाँ खुशियाँ अब आएंगी और पेंटिकल्स भी आएंगे साथ। ये नहीं कि सिर्फ खुशियाँ होंगी बल्कि दौलत, मालो दौलत भी आएगी, और आप दोनों बड़ी ही खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। आप समझ लें कि आपकी लाइफ में ये एक अप एंड डाउन आया था कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो आपके पास वापस आएंगे और आपको सॉरी भी करेंगे।